डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिरकार नौकरी ज्वाइन कर ली है। सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था तो विवाद खड़ा हो गया था। उसके बाद नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। टाइम पर टाइम बढ़ता गया और अब आज आखिरी दिन नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में हिजाब का विवाद काफी बढ़ गया था और अगर ये बिहार से बाहर निकलकर दिल्ली और दिल्ली से निकलकर देश से बाहर तक चला गया था, यानी इसकी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो गई थी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आयुष चिकित्सकों को और इस दौरान डॉक्टर नुसरत परवीन को भी उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपा। नुसरत परवीन हिजाब पहनकर पहुंची थी नियुक्ति पत्र लेने। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया था। ये वीडियो कैद हुआ और पूरा वायरल हो गया और उसके बाद बवाल बढ़ गया। इस पर सियासत शुरू हो गई कि सीएम नीतीश कुमार ने महिला का अपमान किया है, अल्पसंख्यक समाज की आने वाली महिला का अपमान किया है। इस पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया और सियासत परवान चढ़ गई। इधर जो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस बीच नुसरत परवीन को ऑफर दे दिया झारखंड सरकार में नौकरी का और कहा कि बिहार सरकार 32,000 दे रही है, हम 3 लाख रुपए देंगे। इस पर सियासत और भी गर्म हो गई, काफी खींचतान बढ़ गई थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ अगर कहें तो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए, नुसरत परवीन ज्वाइन कर ले नौकरी। लेकिन नुसरत परवीन को समय पर समय दिया गया, नुसरत परवीन ने ज्वाइन नहीं किया और आज जब तीसरी बार समय की मियाद खत्म होने वाली थी, उस वक्त नुसरत परवीन ने ज्वाइन कर लिया है नौकरी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नुसरत परवीन ने ज्वाइन कर लिया है, नौकरी उन्होंने पकड़ ली है। जैसा कि कहा जा रहा था, नुसरत परवीन इस प्रकरण के बाद अचानक से बिहार छोड़कर चली गई थी, कोलकाता में रह रही थी अपने परिवार के साथ और नौकरी नहीं ज्वाइन करने की बात कही थी। हालांकि इस बीच खबर उड़ी कि नुसरत परवीन ज्वाइन करेंगी। जब पहली बार आखिरी दिन का जब वक्त आया था, उस दिन ज्वाइन करने की बात आई थी। दरअसल कदम कुआं स्थित हॉस्पिटल में वहां से पढ़ाई कर रही थी और वहीं ज्वाइन करने वाली थी। ये खबर उड़ी, लेकिन नुसरत परवीन नहीं आई। फिर समय बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद नुसरत परवीन वापस नहीं लौटी। लेकिन अब नुसरत परवीन लौट गई हैं और कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जाकर सीधे उन्होंने जो है योगदान दिया है, क्योंकि नुसरत परवीन कैमरे में कैद नहीं हुई है। बिल्कुल गुपचुप तरीके से अगर यूं कहा जाए कि नुसरत परवीन को ज्वाइनिंग करा दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और सबसे बड़ी राहत की बात भी है, क्योंकि जिस तरह से इसमें सीएम नीतीश कुमार का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट था, सीएम नीतीश कुमार ने चेहरे से हिजाब हटाया था और अल्पसंख्यक समाज जो है इसका विरोध कर रहा था। अल्पसंख्यक समाज का कहना था कि यह अपमान किया गया है एक बेटी का, तो ऐसे में मामला और भी बिगड़ गया था। लेकिन जदयू की तरफ से सफाई भी दी गई, जदयू की तरफ से या फिर एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से सफाई दी गई कि एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने ऐसा किया, एक बुजुर्ग नेता होने के नाते उन्होंने ऐसा किया और कहीं ना कहीं उन्होंने इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की कि आप डॉक्टर बन गई हैं और आपको अब चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो है जदयू के नेता या फिर बीजेपी के नेता सफाई दे रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इस पर काफी विरोध भी हुआ था, कई जगह थानों में शिकायतें भी दर्ज कराई गई, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए, उग्र विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो और विपक्ष के द्वारा नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर दी गई थी। तो तमाम तरह की सियासत के बीच अब बड़ी खबर यह है और यूं कहें कि बिहार सरकार के लिए राहत भरी खबर यह है कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब नौकरी ज्वाइन कर ली है। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया था और इंतजार हो रहा था उसके बाद से कि नुसरत परवीन कब आएंगी, नौकरी ज्वाइन करेंगी। लेकिन आज वो 6 तारीख का दिन है जब नुसरत परवीन ने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन कर ली है और अब ज्वाइन करने के साथ ही ये समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप भी हो जाएगा। जो सरकार विरोध झेल रही थी, सीएम नीतीश कुमार विरोध झेल रहे थे, अब शायद संभवतः ये पूरा मामला जो है उसका पटाक्षेप हो जाएगा।
बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।